अध्याय 1293 हल। विपिन अकेले गुप्त कक्ष में डिलीट स्कैट स्टॉर्म गेम से पहले बैठा था। शतरंज की बिसात पर 100 काले शतरंज के मोहरे थे। विपिन ने पहले काले शतरंज के मोहरे को देखा और उसे अपनी आत्मशक्ति से ढक दिया। अचानक आसपास के दृश्य में जबरदस्त बदलाव आया। ये बर्फीले से ढकी एक बंजर भूमि बन गई थी और सबसे आगे एक सफ़ेद लबादे में एक आकृति थी। जैसे ही विपिन ने सफ़ेद लबादे में आकृति को देखा, उस आकृति ने अचानक एक तलवार निकाली और बेहद तेज ब्लेड से उसके गले पर वार किया। वे तलवार बिजली की तरह तेज थी और बेहद ठंडी थी। विपिन ने अपनी भौहें उठाई और अपने अनोखे कौशल से प्रहार का विरोध करना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे इस असीम बर्फ की दुनिया में किसी भी तनाव को महसूस नहीं कर सकता। उसने जो अनोखा कौशल बनाया वे उसके 3 सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत पर आधारित था। जब उसके पास ताव नहीं था तो उसके अनोखे कौशल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता। ताव के अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ था और अपने अद्वितीय कौशल को पूरा ताकत देने में असमर्थ विपिन खुद का बचाव करने के लिए केवल तलवारबाजी के बारे में अपनी समझ पर भरोसा कर सकता था। दोनों हिट टकराए और इससे पहले कि विपिन जवाबी हमला कर पाता, वे पहले ही असीम बर्फ की दुनिया से पीछे हट चुका था। गुप्त कमरे में विपिन अवाक रह गया। विषैले कीड़े के राजा विपिन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये उसके चाल के कारण है जिससे अपने पहले हाल नहीं किया था। विषैले कीड़े के राजा ने तिरस्कार में हंसा। विपिन डिलीट स्क्वैट स्वॉर्ड गेम सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। ये बेहद पेचीदा है। शतरंज की व्यवस्था खुद एक अभ्यासी के लिए डिज़ाइन की गई थी। चूँकि आप एक तलवार सिद्धांत साधक है, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से शतरंज व्यवस्था में तलवार की चाल को हल करने की आवश्यकता होती है। तलवार की चाल विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सफ़ेद लबादा में आकृति द्वारा प्रदर्शित की गई तेज लेकिन शांत तलवार की चाल को याद किया। वे झूला वास्तव में एक बेहद खतरनाक तलवार की चाल थी। तुम्हारा मतलब है कि मुझे उस तलवार की चाल को हल करना होगा? विपिन ने पूछा। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम बिना कुछ किए ही काम चला लोगे। बस प्रतिरोध करना होगा। तुम्हें जवाबी हमला करना होगा या अपने प्रतिद्वंदी की तलवार की चाल को तोड़ना होगा। क्या तुम समझते हो? विषैले कीड़े के राजा ने समझाया। बेशक मैं इसे समझता हूँ, लेकिन सफ़ेद कपड़े वाले व्यक्ति ने जो तलवार की चाल खींची उसमें तलवार का सिद्धांत था। वे स्पष्ट रूप से तलवार के सिद्धांत के अस्तित्व को महसूस कर सकता था, लेकिन मैं अपने द्वारा स्थापित 3 सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत को महसूस नहीं कर सका। मैं इसे कैसे हल कर सकता हूँ? विपिन ने गहरी आवाज़ में पूछा। कौन कहता है कि तुम तलवार की चाल को हल नहीं कर सकते? यदि तुम तलवार के सिद्धांत को महसूस नहीं कर सकते, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। विपिन दंग रह गया और अचानक उसने अपना सिर उठाया। हाँ, अगर तलवार के सिद्धांत की अस्तित्व नहीं होता तो सफ़ेद कपड़े वाले व्यक्ति की तलवार को हल नहीं किया जा सकता था, लेकिन अधिकांश समय आप अपनी तलवार के सिद्धांत पर बहुत अधिक निर्भर रहे, इसलिए आप तलवारबाजी की प्रतिक्रिया को भूल गए। डिलीट स्वॉर्ड गेम जो परीक्षा कर रहा है वे तलवारबाजी की प्रकृति है। ये परीक्षा कर रहा है कि क्या आप तलवार के सिद्धांत पर भरोसा किए बिना और यहाँ तक कि तलवारबाजी के बिना भी तलवार के सिद्धांत वाले तलवारबाजी को हरा सकते हैं। विषैले कीड़े के राजा ने कहा। तलवारबाजी प्रकृति, मैं समझता हूँ। विपिन ने भारी में सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है, आप समझ गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में आप शायद ही तलवार के सिद्धांत को छोड़ सकते हैं और तलवार की प्रकृति में परीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपके पास शायद ही कभी ऐसा मौका होता है कि भले ही आप तलवार के सिद्धांत को अपने आप अनदेखा कर सकते हैं,
लेकिन आपके द्वारा स्थापित 3 सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत के कारण आपकी तलवारबाजी स्वाभाविक रूप से तलवार के सिद्धांतों के साथ आ सकती है। लिटिल स्क्वाड गेम ने आपको ये अवसर दिया था। आपको इसे समझना होगा और यथासंभव अधिक से अधिक चालों को हल करने का प्रयास करना होगा, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। दूमहल के मास्टर ने कहा कि आप केवल एक ब्रह्मांड मास्टर है और आप कई चरणों को हल करने में सक्षम नहीं होंगे। ये समझ में आता है क्योंकि डिलीट शॉर्ट गेम अभ्यासियों से प्रभावित है, लेकिन आप विपरीत साधना कर रहे हैं। ब्रह्मांड मास्टर स्तर में विपरीत साधना वास्तव में पहले स्वर्ग के ब्रह्मांड देवताओं के सामने प्रारंभिक बिंदु पर है। इसलिए आप जो चालें हल कर सकते हैं वे उससे किसी भी तरह से कम नहीं हो सकती है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप समझ का स्तर बेहतर है, इसलिए निश्चित रूप से आपके पास दूसरों की तुलना में अधिक चालों को हल करने की संभावना है। 10 साल का समय, कड़ी मेहनत करो, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। उससे सुनकर विपिन ने अपनी आंखों में एक अजीब सी निगाह के साथ एक आह भरी। अगले ही पल उसने अपनी सामने डिलीट शॉर्ट गेम की ओर देखा। जल्द ही विपिन तलवार की चाल को हल करने में लीन हो गया। जब विपिन डिलीट शॉर्ट गेम को हल कर रहा था तब यूनिवर्स गार्ड किंग यंग और जियाचू शतरंज के सेट से पहले फेयरी पैलेस के बाहर खाली जगह पर साथ साथ बैठे थे। उन दोनों ने किसी और से पहले शतरंज के खेल को हल करना शुरू कर दिया। वे दोनों शतरंज के खेल को हल करते समय एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने जल्दी से खेल को हल करने के तरीके और समाधान खोज लिए। केवल एक दिन बाद एक काला शतरंज का टुकड़ा था जो अचानक जियाचू के शतरंज के सेट के सामने बिखर गया। काले शतरंज के टुकड़े के बिखरने का मतलब था कि पहली चाल हल हो गई। जियाचू ने पहले ही पहली चाल हल कर ली है। अभी केवल एक दिन हुआ है। यूनिवर्स गार्ड किंग यंग ने अभी तक पहली चाल हल नहीं की है। ड्यू पैलेस के आसपास के आंतरिक शिष्य, जिसमें विशेष भी शामिल थे, जो दौड़कर आए, सभी अपने मैच को देख रहे थे। फेयरी पैलेस के प्रवेश द्वार पर ड्यू पैलेस के मास्टर सिंहासन पर बैठे थे। बुहाजू भी पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुका था और उसने ड्यू पैलेस के मास्टर के बगल में एक सीट ले ली। हर किसी की निगाहें उसके सामने चल रहे मैच पर टिकी हुई थी। जब जियाचू ने पहली चाल को हल करने वाला पहला व्यक्ति था जो बुहाजू के मुस्कुराते हुए कहा कि उसने पहले दिन पहली चाल हल कर ली है। ड्यू पैलेस में आपका शिष्य बहुत खराब नहीं है। बेशक, ड्यू पैलेस के मास्टर ने हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही जियाचू ने पहली चाल हल की, ब्रह्मांड के भगवान किंग यंग के सामने शतरंज का विसाहत से पहला काला मोहरा गायब हो गया। जाहिर है कि उसने पहली चाल हल कर ली है। आपकी गति बहुत धीमी है। जियाचू ने ब्रह्मांड के भगवान किंग यंग पर एक नज़र डाली। ये केवल पहली चाल है। आप इतने चकित क्यों हैं? ब्रह्मांड के भगवान किंग यंग ने बेफिक्री मुस्कुराया। आखिरकार डिलीट स्क्वाड गेम में कुल 100 चालें थी और उन्हें इसे हल करने के लिए 10 साल का समय था। तो क्या हुआ अगर वे पहली चाल में पीछे रह गए? उन दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन खेल को हल करना जारी रखा। समय धीरे धीरे बीतता गया। गेम को हल करने के तीसरे दिन विपिन, जो गुप्त कमरे में था, उन्होंने आखिरकार अपनी आंखें खोली और उसके होठों का कोना ऊपर उठा। मैंने 3 दिन बिताए और आखिर डिलीट गेम में पहली चाल हल कर ली। विपिन मुस्कुराया। आपने 3 दिन के बाद पहला दिन हल किया। आपकी गति बहुत धीमी है, विषैले कीड़े के राजा ने सूंघते हुए कहा। मैं जो जानता हूँ उसके अनुसार ऐसा कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने शतरंज का सेट पहली बार देखते ही पहली चाल हल कर दी थी। ये पहली बार है जब मैं तलवार सिद्धांत के बिना किसी वातावरण के अनुकूल हो रहा हूँ। ये अपरिहार्य है
कि मेरी गति धीमी है। जब तक मैं इसका अभ्यास नहीं हो जाता तब तक दक्षता भी अलग होगी। मेरे पास 10 साल का समय है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? विपिन परेशान नहीं लग रहा था, लेकिन उसे जल्दी से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और दूसरी चाल को हल करना शुरू कर दिया। अध्याय 1294 प्रतिस्पर्धा। छोटे बिखरे हुए सितारों का खेल जितना आगे बढ़ता गया उतना ही मुश्किल होता गया। जब ये केवल पहली चाल थी, ये उनमें से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। समय बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। फेरी पैलेस के सामने खाली जगह पर यूनिवर्स गार्ड किंग यंग और जियाचू के बीच मैच अभी भी सभी की आंखों के सामने चल रहा था। 10वीं चाल। जियाचू ने पहले ही 10वीं चाल चल ली। अभी एक ही महीना हुआ था। यूनिवर्स गार्ड किंग एंग ने 10वां चाल भी चल ली। प्रतिभाशाली, वे दोनों बहुत प्रतिभाशाली है। हालांकि यूनिवर्स गार्ड एंग की तुलना में जियाचू चाल हल करने में तेज है। द्यू पैलेस के कई आंतरिक शिष्य मैच को ध्यान से देखने के लिए वहां एकत्र हुए थे। एक यूनिवर्स गार्ड किंग एंग था, जबकि दूसरा द्यू पैलेस का सबसे प्रतिभाशाली जियाचू था। बेशक वे जियाचू को यूनिवर्स गार्ड किंग एंग को हराते हुए देखना चाहते थे। यही कारण था कि जब मैच शुरू हुए वे जियाचू एक लाभप्रद स्थिति में था। जो द्यू पैलेस के आंतरिक शिष्य प्रसन्न थे। पहले महीने में ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने पहले से ही 10वीं चाल चल कर ली, जबकि विपिन जो गुप्त कमरे में था उसने अभी 7वीं चाल हल की थी। विपिन स्पष्ट रूप से गति में धीमा था। जब 11वीं चाल की बात आई तो ये काफ़ी मुश्किल हो गया। ब्रह्मांड देवता किंग एंग और जियाचू 2 से 3 दिनों में एक चाल हल कर सकते थे, लेकिन 10वीं के बाद एक चाल हल करने के लिए कम से कम 1 दर्जन दिन की आवश्यकता होगी। 1 साल बाद ब्रह्मांड देवता किंग एंग और जियाचू ने एक के बाद एक 20वीं चाल हल की, जबकि विपिन अभी भी 18वीं चाल पर अटका हुआ था। तीसरे वर्ष ब्रह्मांड देवता किंग एंग और जियाचू ने 26वीं चाल हल की, लेकिन वे दोनों 27वीं चाल पर अटक गए। तब विपिन 24वीं चाल हल कर रहा था। चौथे वर्ष में ब्रह्मांड देवता किंग एंग और जियाचू ने 27वीं चाल हल कर ली, लेकिन तब विपिन ने 26वीं चाल हल कर ली थी। 5वें वर्ष में जब ब्रह्मांड देवता किंग एंग और जियाचू 28वीं चाल पर उलझे हुए थे, विपिन ने 28वीं चाल हल कर ली और पहले से ही 19वीं चाल हल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दू महल के हर कोई, जिसमें देव महल के मास्टर भी शामिल थे, ब्रह्मांड देवता किंग एंग और जियाचू के बीच मैच से मंत्रमुग्ध था। साथ ही साथ विपिन केवल एक ब्रह्मांड मास्टर था और इस तरह सीमित था। सामान्य परिस्थिति में वे कई चालों को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए कोई भी विपिन पर ध्यान नहीं दे रहा था। स्वाभाविक रूप से कोई भी नहीं जानता था कि गुप्त कमरे में विपिन ने खाली जगह पर 2 प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में 5वें वर्ष में अधिक चालें चल ली। हालांकि 7वें वर्ष में गुप्त कमरे में विपिन ने अपनी आंखें खोली और एक मुस्कान बिखेरी जब 30वीं कला शतरंज का टुकड़ा उसके सामने शतरंज के सेट से गायब हो गया। 30वीं चाल हल हो गई। विषैले कीड़े का राजा जिस तरह से अपने मूछे छिकोए हुए काफ़ी प्रभावी था। हालांकि लिटिल स्क्वारेट गेम में चालें अधिक से अधिक कठिन होती गई, लेकिन मैं संघर्ष नहीं कर रहा था। विपिन मुस्कुराया। क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? विषैले कीड़े का राजा गर्व से बोला। जब मैंने अनंत अजारक दुनिया में राजा विक्रम का अनुसरण किया तो मैंने महान बिखरे हुए सितारों का खेल देखा। मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूँ कि लिटिल शॉर्ट गेम का उपयोग कैसे किया जाए। लिटिल शॉर्ट गेम तलवारबाजी की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन तलवारबाजी की प्रकृति संचय पर जोर देती है। लिटिल शॉर्ट गेम को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे बचना चाहिए वे है आधारित। आपको इसे धीरे धीरे करना चाहिए।
तलवारबाज की चालों को हल करने के दौरान संचय की प्रक्रिया में भले ही आप चाल को हल करने में सक्षम हो, आपको इसे हल करने का दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। हर कदम पर आगे बढ़े और मजबूत करे स्थिति और निश्चित रूप से एक चाल चले, तब आप अधिक अनुभव कर पाएंगे और अधिक संचय कर पाएंगे। हालांकि चाल और भी मुश्किल होती जाएगी, लेकिन जब आपके पास समय है, आप इसे धीरे धीरे हल कर पाएंगे। अगर आप अधीर हैं और कम समय में ज़्यादा चालें हल करना चाहते हैं तो आप पर प्रतिबंध लग जाएगा। आप किसी एक चाल में बहुत लंबे समय तक फंस सकते हैं, जैसे कि साधना में अड़चन आ सकती है। क्या ऐसा ही है? विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जब से उसने लिटिल स्कॉट शॉर्ट को हल करना शुरू किया, तब से वे किंग ऑफ वेनोमस बॉम्ब्स के मार्गदर्शन का पालन कर रहा था और चालों को धीरे धीरे लेकर लगातार हल कर रहा था। कभी कभी वे चालों को जल्दी हल कर लेता था, लेकिन अधिक संचय करने के लिए वे समाधान पर अधिक समय लगाता था। परिणाम स्वरूप वे शुरुआत में चालों को हल करने में तेज नहीं था, उसे धीमा भी माना जाता था। हालांकि उसने जितनी अधिक अनुभव प्राप्त किया, उसके बाद की चालों में छिपी तलवार की हरकत उसके लिए कम बाधा बन गई। अपनी 5वीं चाल से लेकर 30वीं चाल तक उसे लगा कि सफलता पक्की है, क्योंकि परिस्थिति परिपक्व हो चुकी है। ये अफसोस की बात है कि आपके पास लिटिल शॉर्ट गेम को हल करने के लिए केवल 10 साल है। यदि आपको पर्याप्त समय दिया जाए, भले ही आप केवल एक ब्रह्मांड गुरु हो, तो आप 40 या 50 चाल हल कर सकते हैं, बशर्ते आप मेरी विधि के अनुसार स्थिर और निश्चित रूप से आगे बढ़े। अब विषैले कीड़े के राजा ने एक आह भरी। विपिन, 6 साल बीत चुके हैं, केवल 4 साल बचे हैं। शेष बचे पहले 2 वर्षों में आप उस विधि के अनुसार चाल हल करना जारी रखेंगे जो मैंने आपको सिखाया है। बाद के 2 वर्षों में आपको बिना किसी संकोच के यथासंभव अधिक से अधिक चालों को हल करना चाहिए। मैं समझ गया हूँ। विपिन ने धीरे से सिर हिलाया और तुरंत 32वीं चाल हल करना जारी रखा। फेरियर पैलेस के सामने खाली जगह पर जब 6ठे वर्ष की बात आई तो मैच में नाटकीय बदलाव आया। सबसे पहले जब उन्होंने लिटिल शॉर्ट गेम को हल करना शुरू किया तो जियाचू गति के मामले में थोड़ा आगे चल रहा था। पहली चाल से लेकर 28वीं चाल तक जियाचू ने इसे पहले ही हल कर लिया। फिर ब्रह्मांड देवता किंग एन ने इसका अनुसरण किया, इसलिए जियाचू इस दौरान ब्रह्मांड देवता किंग एन से थोड़ा लेट था। लेकिन 6ठे साल जियाचू अभी भी 19वीं चाल पर अटका हुआ था, जबकि ब्रह्मांड देवता किंग एन ने 29वीं चाल को हल कर लिया। ब्रह्मांड देवता किंग एन के 29वें काले शतरंज के टुकड़े गायब हो गए। उसने 29वीं चाल हल कर लिया। लानत है, उसने 29वीं चाल को हल किया, लेकिन जियाचू अभी भी अटका हुआ है। ड्यू पैलेस के आंतरिक शिष्य घबरा गए। जियाचू ने ये नज़ारा देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अभी भी उससे थोड़ा तेज था? मैं 29वीं चाल को कैसे हल कर सकता जब मैं अभी भी अटका हुआ हूँ? लानत है, मैं 29वीं चाल को कैसे हल करूँ? जियाचू ने अपने दांत भींचते हुए चाल को हल करने की कोशिश जारी रखी। जब वे चाल को हल कर रहा था तो हर कोई जियाचू की अधीरता को देख सकता था। वे घबरा रहा था। ड्यू पैलेस के मास्टर जो अपने सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने अपना सिर हिलाया जिस क्षण वे घबराए। हम मैच के लिए कोई रहस्य नहीं रह गए। अब वास्तव में कोई रहस्य नहीं था। आखिरकार लिटिल स्टार गेम इतना गहरा और उत्तम था, किसी को शांत रहने की आवश्यकता थी और ये सबसे अच्छा होगा यदि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। लेकिन ब्रह्मांड के देवता किंग एन को अपने सामने आगे बढ़ते देखकर जियाचू अधीर हो गया। वे जितनी अधीर था, स्थिति उतनी ही अराजक थी। इसने स्वाभाविक रूप से चाल को हल करना और भी कठिन बना दिया।